ड्रॉ कर ले, मैथ्स वाला, जेई वाला, आईआईटी वाला बच्चा, भले ही इसको कर ले, लेकिन वैसे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, ठीक है सर, ओके। तो सपोज y वर्सेस x का तुमने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है सर। मान लो ग्राफ आया कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से ग्राफ आ गया, रैंडम मैंने ग्राफ ले लिया, ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो सर ये रैंडम मैंने इस प्रकार से ग्राफ ले लिया, इस प्रकार से, मैंने कहा ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि y की वैल्यू मैक्सिमम बताओ किस पे जा रही है, कहां y की वैल्यू आपको मैक्सिमा दिखाई दे रही है, मैक्सिमा, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम कहां जाते हुए तुमको दिखाई दे रही है। तुम कहोगे सर देखो सर x की इस वैल्यू पर मेरे को y की वैल्यू सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है ना। हाँ सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, देखो यहाँ पे मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, मुझे y की वैल्यू सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार से y की मिनिमम वैल्यू कहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है, देख ये y की वैल्यू मिनिमम आ गई यहाँ पर। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैंने कहा यार मुझे एक बात बता, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट खींचूं इस पॉइंट पर, मैंने यहाँ पे टेंजेंट खींचा, देख टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप बताओ, टेंजेंट का स्लोप क्या है। तुम बोलोगे टेंजेंट का स्लोप तो 0 है, इस टेंजेंट का स्लोप तो 0 है। मैंने कहा भैया बिल्कुल सही बात कर रहा है। तो सपोज मैंने इस पॉइंट को ए बोल दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है सर जी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए पॉइंट पर मेरे को y की एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। हाँ सर, तो इसी को बोल देते हैं हम लोग क्या, इट इज द मैक्सिमा पॉइंट ऑफ y। बस ऐसा समझ ले तू, मैं बहुत ही लिमिटेड चीज आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। हम अभी हमें नीट की प्रिपरेशन करनी है, हमको आईआईटी में मैथ्स का पेपर अपन को नहीं देना है, लेकिन फिजिक्स में तेरा इसी से ही आ जाएगा। मतलब ए पॉइंट को मैं बोल दूंगा, ए पॉइंट को मैं यहां पर बोल दूंगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उसी प्रकार से बी पॉइंट को मैं बोल दूंगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये जो बी पॉइंट आपका आया, ये वाला जो बी पॉइंट है, इसको आप बोल दोगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बोलते हो इसको, पॉइंट ऑफ मिनिमम, कि y की वैल्यू मिनिमम जा रही है यहां पर। अच्छा सर जी ओके, क्यों मिनिमम जा रही, चेक करके देख ले, ये देख ले, यहां y की वैल्यू मिनिमम जा रही है। अच्छा अच्छा सर जी ओके ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई यहां पर बता, यहां मैंने टेंजेंट खींची, हाँ सर जी टेंजेंट खींची, तो जरा बताना यार टेंजेंट का स्लोप क्या जाएगा। तुम कहोगे सर टेंजेंट का स्लोप तो इस पे भी 0 है। मैंने कहा क्यों, बोले सर देखो ना ये 0 है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो टेंजेंट का स्लोप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, dy बाई dx, ये तो तुझे पता ही होगा। और इसको भी क्या बोलते हैं, dy बाई dx। भाई dy बाई dx का तो मतलब ही होता था ना उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप। मैंने कहा हाँ, तो क्या मैं ऐसा कह दूं जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिला है, बोले हाँ सर जी, बोले इस पॉइंट पर dy बाई dx अपन को क्या मिला है, बोले भैया इस पॉइंट पर मिला है 0। और इस पॉइंट पर भी अगर मैं आपसे पूछूं जो b पॉइंट ऑफ मिनिमम मिला है, इस पे भी dy बाई dx आपको क्या मिला है, बोले भैया इस पे भी dy बाई dx हमको क्या मिला है, 0। मतलब अगर कभी आपको यह पता करना है कि ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है या मिनिमम वैल्यू क्या है, तो जिस जगह पर वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अचीव किया होगा, आप बोल सकते हो वहां पर dy बाई dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कभी कोई आपसे पूछे ना बता मैक्सिमा या मिनिमा कहां पर होगा, तो सबसे पहले तो dy बाई dx निकालते, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते। अरे बस सबसे पहले ये काम करो। ठीक, जैसे मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ लूं, यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं, मैं आपसे पूछूं y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, मैं आपसे पूछूं फाइंड फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, तो सीधा बोलेगा अरे सर चाहे मैक्सिमा पूछो चाहे मिनिमा पूछो, दोनों का एक ही नियम है कि सबसे पहले dy बाई dx निकालो। सर इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, 2x माइनस 8, और सर उसको 0 कर दो, x बराबर कितना आ गया, बोले भैया 4 आ गया। x बराबर कितना आ गया, बोले भैया 4 आ गया। आगे बात, इसका मतलब 4 जो है या तो ये मैक्सिमा है या फिर ये मिनिमा है, दोनों में से कोई एक है। अभी मैं ये नहीं बता सकता कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्योंकि dy बाई dx दोनों में 0 आ रहा है। मैंने कहा ठीक है ओके, तो सर ये कैसे पता करें कि कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा। मैंने कहा भैया इसमें बस एक काम और करना है आपको कि मैक्सिमा मतलब ये वाला, मैक्सिमा में क्या होता है, जो डबल डिफरेंशिएशन होता है, हाँ सर जी, वो नेगेटिव होता है।
जो डबल डिफरेंशिएशन होता है वो नेगेटिव होता है, और मिनिमा में जो होता है, जो डबल डिफरेंशिएशन होता है, वो तुम्हारा पॉजिटिव। ये तेरे को याद रखना पड़ेगा। सर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे क्या? मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में जब थोड़ी देर के बाद दूंगा ना, तो हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे एक्सप्लेनेशन के बीच में ही गिव अप कर जाए, कुछ बच्चे। लेकिन अगर वो गिव अप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तेरे को ये पॉइंट याद रखने हैं कि भैया मैक्सिमा होगा तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए, मिनिमा होगा तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए। सर ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सप्लेन करो। मैंने कहा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देख, मान ले मैंने ग्राफ बना लिया ऐसा ऐसा, ठीक है, ये y है, ये x है, ठीक है, ठीक है सर। ये तो तुझे फील आ रही है सर ये मैक्सिमा है, बोल फील आ रही नहीं आ रही? ये क्या है, ये क्या है, टेंजेंट, यहां पे dy बाई dx क्या हो गया, 0। टेंजेंट का स्लोप क्या है, 0। टेंजेंट की x एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है सर। सर ये मैक्सिमा या मिनिमा? मैंने कहा तो फील आ रही भाई मैक्सिमा है तो मैक्सिमा है, ठीक है सर मैक्सिमा है। तो सारे बच्चे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींचा, ठीक है सर, टेंजेंट खींचा, ठीक है सर, ओके, टेंजेंट खींचा। फिर इस पॉइंट पे भी मैंने टेंजेंट खींचा, मैंने कहा ले भैया इस पे भी टेंजेंट खींचा। तो तू मुझे ये बता, ये इसका स्लोप ज्यादा है या इसका स्लोप ज्यादा है? अगर मैं यहां पर एक लाइन खींचता हूं, क्या तेरे को फील आ रही है कि मान लो ये 60 डिग्री है एंगल, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, देख कम हो गया एंगल, एंगल कम हो गया। बोले हाँ सर सही सही बात तो कह रहे हो सर, एंगल तो कम हो गया सर, देख लो सर। सर ये डंडा जब यहां रखोगे तो इतना इतना ऊपर तब स्लोप था, और जब ऐसे रखोगे तो सर झुक गया सर, और यहां पे तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गया। मैंने कहा हाँ, तो क्या मैं ऐसा कह दूं यहां पर कि आगे जाने पर स्लोप कम होता जा रहा है? हाँ सर जी स्लोप तो कम होता जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। स्लोप का मतलब क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स। तो क्या डीवाई बाई डी एक्स कम होता जा रहा है? हाँ सर जी बिल्कुल सही बात है, स्लोप को तो अंग्रेजी में डीवाई बाई डी एक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब इसका डीवाई बाई डी एक्स, देख यहां कुछ और है, यहां पे 10, यहां पे 1060, यहां पे 1030, यहां पे 10 कम होता जा रहा है। ठीक ठीक है सर जी। डीवाई बाई डी एक्स को थोड़ी देर के लिए मान ले कद्दू, तो क्या मैं ऐसा कह दूं आगे जाने पर कद्दू कम होता जा रहा है? बोले हाँ सर जी बिल्कुल सही बात है, आगे जाने पे कद्दू कम होता जा रहा है, कद्दू कम होता जा रहा है। ठीक ठीक है सर जी। अगर कोई चीज कम होती है तो क्या उसमें जो चेंज आता है वो निगेटिव होता है? चेंज इन कद्दू अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, निगेटिव। भाई तेरे पास आज 100 रुपए हैं, कल तेरे पास 80 रुपए रह गए, उससे अगले दिन 60 रुपए रह गए, फिर 40 रुपए, तेरे पास रुपए लगातार कम होते जा रहे हैं, तो चेंज तो निगेटिव हो गया ना। मैं तुझसे कहूं अभी क्या है, तेरे पास 100 रुपए हैं, फिर तेरे पास कल 80 रुपए हैं, तो चेंज क्या लिखोगे, चेंज। सर चेंज लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो निगेटिव नहीं आ गया? हाँ निगेटिव आ गया। कोई चीज घटती है तो उसमें चेंज निगेटिव होता है। बोले बिल्कुल सही बात है, ओके सर। सर चेंज इन कद्दू क्या हो गया, निगेटिव हो गया। मैंने कहा ठीक है ओके। अब इसको मैं डिवाइड कर दूं चेंज इन टाइम से, सॉरी चेंज इन एक्स से। सर आगे बढ़ने पर तो एक्स बढ़ा ही रहे हो आप, यहां पे एक्स की वैल्यू मान के चलो 5 है, यहां पे एक्स की वैल्यू 10 है, यहां पर एक्स की वैल्यू 15 है, आगे बढ़ाने पे तो एक्स की वैल्यू बढ़ ही रही है। तो सर चेंज इन एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। निगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज निगेटिव। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और चेंज इन कद्दू को मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन कद्दू को मैं क्या लिख सकता हूं, याद कर सर, डेल्टा ऑफ कद्दू। बोले ठीक है सर जी ओके। और चेंज इन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा ऑफ एक्स। डेल्टा समझाया था मैंने, याद कर, डेल्टा का मतलब होता था चेंज। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। इसका मतलब यहां से ही चीज निकल के आया कि डेल्टा ऑफ कद्दू, ठीक है, बट डेल्टा ऑफ एक्स वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। हाँ सर जी निगेटिव आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं सपोज छोटे से इंटरवल के लिए बात करूं, बहुत स्मॉल एक्स में थोड़ा सा चेंज करूं, तो वाई में भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो फिर आप डेल्टा की जगह क्या रख सकते हो, डी लिख सकते हो। तो डी कद्दू बाई डी एक्स क्या आ गया, निगेटिव आ गया। भाई चेंज छोटा सा मान ले, मैंने देखो बड़े के लिए समझा, तू छोटा मान के समझ ले।
कौन सी बड़ी चेंज हो गई? डेल्टा को डी तो लिख ही सकते हैं, सब समझाया था मैंने उस दिन। बोले हाँ सर। अब बताओ भैया, तो ये क्या आ गया? dy बाई डी एक्स ऑफ कद्दू, और कद्दू किसके बराबर है? dy बाई डी एक्स के। देख, इस कद्दू की जगह मैंने dy बाई डी एक्स पुट कर दिया, तो ये क्या कर रहे हो? बोले बाई का dy बाई डी एक्स का भी डिफरेंशिएशन, तो यही क्या होता था? याद करो, डबल डिफरेंशिएशन। ओके, और ये क्या आ गया? ये नेगेटिव आ गया। किसके लिए आया? इसके लिए आया, मैक्सिमा के लिए आया। दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो मैंने तेरे को दे दिया। हो सकता है कुछ बच्चे एक ही बार में समझ गए, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए हो। नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं भाड़ में जाए, तो सीधा फॉर्मूला याद रखना कि मैक्सिमा के लिए क्या करना है? dy बाई डी एक्स जीरो करना है और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए, बस खत्म कहानी। कोई जरूरत नहीं उतनी ज्यादा डिटेलिंग में जाने की। तुम में से होंगे कुछ बच्चे अच्छे बच्चे होंगे, इसलिए उनके लिए मैंने बता दिया। हो सकता है तेरे दिमाग में ये चीज आ रहा हो, सर ये कैसे हुआ, ये तो बताओ, लग रहा है सर जो है क्या बात है, बताना क्यों नहीं चाह रहे? मैंने बता दिया तेरे को, लेकिन अगर तू भूल जाएगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। भूल जा, किस चीज को भूल जा? ये कैसे हुआ ये सब भूल जा। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, भूल जा इसको। ठीक ठीक है सर, बस तू इसमें ये पॉइंट याद रख ले कि मैक्सिमा में डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, उसी प्रकार मिनिमा में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है। तो अगर मैं आपसे इस सवाल पे पूछूं, जरा ध्यान से देखना, कि वो आपसे पूछे कि भैया ये बता दो कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये तो बताओ यहां पर। तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x आया, हाँ सर जी। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 4 आ गई। तो अब तुम मुझे बताओ dy बाई डी एक्स कितना आया था इस सवाल में? सर ये आया था 2x माइनस 8। तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा? सर डबल डिफरेंशिएशन कर दो। सर इसका डबल डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2। अरे सर ये तो पॉजिटिव आ गया, डबल डिफरेंशिएशन तो पॉजिटिव आ गया। देख, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आने का क्या मतलब हो गया? सर डबल डिफरेंशिएशन आने का मतलब मिनिमा। इसका मतलब मैं यहां पे बोल पाऊंगा कि सर x बराबर -4 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। यही है, बस खत्म कहानी। आरी बात समझ में? मैं तुझे इसकी ना मस्त फील दिलाता हूं, देख। ठीक है, मेरे को डेटा सेट करने दे। ठीक है, मेरे को डेटा सेट करने, देख मेरी बात सुन। सपोज मैं लिख रहा हूं y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 50। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ओके ओके, ठीक। फिजिक्स में तुझे मैं एक सीरियसली एक बात बता रहा हूं, तू ना मैक्सिमम मिनिमम का हवा दिमाग में मत पालना। तो ये मत समझना कि बहुत बड़ा हवा है। मैंने भी जब 11th क्लास में था तो मैंने बहुत बड़ा हवा समझ लिया था इसको, जबकि कुछ नहीं है। क्योंकि फिजिक्स में डबल डिफरेंशिएशन तक जाने की कभी जरूरत पड़ती ही नहीं है। एक आध बार कभी पड़ गई तो पड़ गई, 1000 5 10,000 सवालों में। डबल डिफरेंशिएशन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सवाल खुद तुझे सिंगल डिफरेंशिएशन पे बना के दे देता है। जैसे कि वो आपसे सवाल पूछेगा, मैंने क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछ लेगा कि फाइंड, हाँ सर जी, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सीधा पूछेगा फाइंड पॉइंट ऑफ मिनिमा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। ऐसे सवाल पूछ लेगा। सॉल्यूशन डायरेक्ट ही सवाल पूछेगा। कभी तेरे सामने जरूरत पड़ रही है तो आप क्या बोलोगे सवाल को सॉल्व करने के लिए? आप बोलोगे सर अरे कुछ भी नहीं है सर। मैंने कहा क्या? बोले सर एक काम करो, मिनिमम या मैक्सिमम। मेरे को क्या लेना देना? मेरे को तो dy बाई डी एक्स निकालना है। कितना dy बाई डी एक्स? 2x माइनस 8। ठीक है सर जी, ओके। तो सर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो। मिनिमम या मैक्सिमम क्या फर्क पड़ता है? तो dy बाई डी एक्स 0 के dy बाई डी कितना? 2x माइनस 8, उसको 0 पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? बोले 4 निकल के आ गई। अच्छा, डबल डिफरेंशिएशन निकालो। सर क्यों निकाल रहे हो? अरे निकाल ले यार, कोई बात नहीं। डबल डिफरेंशिएशन कितना आ गया? 2 आ गया। सर ये क्या आ गया? सर ये तो पॉजिटिव आ गया। बोले पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया? मैंने कहा पॉजिटिव आने का मतलब ये हो गया कि सर x बराबर 4 पर मिनिमा है। मतलब समझ रहा है कि x बराबर 4 पर y की मिनिमम वैल्यू होगी। बोले कितनी होगी? मैंने कहा वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू पुट कर दे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 50। बोले ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि y की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप चुपचाप यहां पर x की जगह क्या पुट कर दोगे? 4। 4 का स्क्वायर गुणे में 8 गुणे में 4 प्लस 50। देख कितना जा रहा है ये? 16 माइनस 32 प्लस 50। 50 में से 32 का कितना बचा? 18 बचा। 18 बचा, 18 16 कितना हो गया? 34 आ गया। 34 आ गया। क्या करके देख ले।
चेक करके देख ले। ठीक, ये y की कौन सी वैल्यू आ गई? बोले भैया y की मिनिमम वैल्यू आ गई। ये मैंने मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट इस्तेमाल किया। और अगर तेरे को मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं करना तो 8वीं क्लास की मैथ से तू ये बात बोल सकता है। मैंने बोला था 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की 7th क्लास का बच्चा इसको बोल सकता है। बोले कैसे? मैंने कहा दे, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 50 है। मैंने कहा हाँ भाई साहब, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस 34। 50 को मैंने 34 और 16 में तोड़ दिया। बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे में 4 गुणे में x प्लस 34। ये देख ले, देख, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का फॉर्मूला लग गया। ठीक, एक चेक करके देख ले, इसको ऐसे लिख ले, इसमें ज्यादा अजीब सा लग रहा है तो ऐसे देख ले, माइनस 8x प्लस 34। हाँ सर जी, एक्स स्क्वायर 16 को मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया। क्या मैं उसको ऐसे लिख दूं? y बराबर एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 34। देख ले, आराम से देख ले। 50 को मैंने 16 प्लस 34 कर दिया, 16 को मैंने उधर फॉर्मूले में सेट कर दिया। बोले हाँ। मैंने कहा अब तू मुझे बता y की मिनिमम वैल्यू कब होगी? y मिनिमम कब होगा? कब होगा y मिनिमम कब होगा? तू ये बता दे। तू कहेगा सर ये 34 तो कांस्टेंट है सर, किसी चीज का स्क्वायर मिनिमम कब होता है? जब वो 0 होता है। ये y मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम हो जाए, क्योंकि ये 34 तो कांस्टेंट है ना। ये तो किसी चीज का स्क्वायर है, किसी चीज का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर 0, निगेटिव तो नहीं हो सकता। तो बताओ ये मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम हो जाए। और ये मिनिमम कब होगा? ये कब मिनिमम होगा? ये कब मिनिमम होगा? बोले जब x बराबर 4 हो जाए। क्यों सर? x बराबर 4 पुट करोगे ना तो किसी चीज का, देख किसी भी चीज का स्क्वायर है ना उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, निगेटिव तो नहीं होगी ना, 0 या फिर पॉजिटिव। बोले ठीक है सर। और सर कितना होगा? सर ये भी बता दो सर, भाई मिनिमम कितना होगा? मैंने कहा 4 वैल्यू पुट कर देना, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 34। सर ये निकल के आ गया 34, ये निकल के आ गया 34। तो यहां पे चेक करके देख ले, 34 एक्स बराबर 4 पर, एक्स बराबर 4 पर, एक्स बराबर 4 पर, तू चेक करके देख ले। ये ना देख, एक्स बराबर 4 पर, देख एक्स बराबर 4 पर बाई की मिनिमम वैल्यू होगी, मैंने इसलिए लिखा था। तो देख एक्स बराबर 4 पर बाई मिनिमम हो जाए। तेरे सामने सब कुछ है, बताइए। ठीक है, अब बता दे मुझे, क्या ये समझ में आया नहीं आया? तो तुझे बस केवल एक ही बात याद रखनी, पता है क्या? अरे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, खत्म, बस खत्म।